हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एमबीए स्टूडेंट जर्नल भागलपुर बिहार। और आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि हम लोगों को अगर फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को कौन सा बुक फॉलो अप करना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, और कौन कौन सा बुक ऐसा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है किसको हम अच्छे से करें ताकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छे से निकल जाए, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी निकल जाए, और किस तरीके से हम फॉलो अप करें ताकि एनाटॉमी भी अच्छे से हो जाए, बायोकेमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाए, फिजियोलॉजी भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि एनाटॉमी बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, तो उस मैक्सिमम बच्चे उसी को कवर अप करने में लगे हुए रह जाते हैं और बाकी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाते हैं। फिर लास्ट टाइम में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ कुछ बात जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट ईयर का जो बुक हम डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला कि कॉलेज में जो होता है एवरेज मार्किंग होती है, सेमेस्टर एग्जाम हो जाए, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाए, पहला एवरेज मार्किंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो आप 10th में या 12th में कर देख के आए हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलता है या उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिलता है, आप एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो पहला ये होता है, मतलब आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपका होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। पहले 1.5 साल हुआ करता था 2-3 साल पहले, अब 1 साल से भी कम कर दिया है, यानी 10 महीने 11 महीने का सेमेस्टर फर्स्ट ईयर हो गया है। तो कहीं ना कहीं टाइम लिमिटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों को चूज करना पड़ेगा। कुछ बातें जैसे कि आपके पास तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी को प्रॉपर टाइम देना है, तो उसके बेसिस पर भी आप बुक को डिसाइड कर पाएँ। कुछ सीनियर्स भी होंगे जो अलग अलग मेंटेलिटी के होंगे, अलग अलग पढ़ने का जो जिनके पास कैपेबिलिटी होगी वो अलग अलग तरीके से होगा, बहुत का माइंडसेट अलग अलग होगा, समझने का तरीका अलग अलग होगा। तो हो सकता है कि वो बुक जो बताया होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाए, आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो उसके बेसिस पर कुछ बातें को ध्यान में रखते हुए मैंने जो डिसीजन लिया है, मैंने जो आपके लिए, पहला है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में बात करें तो आपको क्या करना है, एनाटॉमी में सब सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सब सब्जेक्ट जो मैंने डिसाइड किया है, मैंने जो आपके लिए सेलेक्ट किया है, उसमें क्या आता है, पहले तो आपको ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ना होता है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड नेक। और उसके बाद बात करें तो ऑस्टियोलॉजी है, एम्ब्रायोलॉजी है, न्यूरोएनाटॉमी है, डायसेक्शन विसरा है, उसके बाद सरफेस मार्किंग है, रेडियोलॉजी है। तो इतना चीज़ को आप सब सब्जेक्ट में रख सकते हो, आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सभी ईयर में बात करें तो एक स्टैंडर्ड बुक होता है और एक स्टूडेंट ओरिएंटेड बुक होता है। तो जो आपका स्टैंडर्ड बुक है उसको मैक्सिमम प्रोफेसर लोग फॉलो करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे से तैयारी किया है, जो अच्छे से फर्स्ट ईयर को पढ़ा है, तो वो आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो अप करने के लिए बोलेगा। लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करना है, सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करना है, कम टाइम में आपको ज़्यादा गेन करना है, ज़्यादा चीज़ को कवर अप करना है, उसके बेसिस पर भी पढ़ना है, तो उसके लिए क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड बुक होता है, स्टूडेंट फ्रेंडली बुक होता है। तो आप उस टाइम स्टैंडर्ड बुक को साइड करेंगे और आप अपने स्टूडेंट फ्रेंडली जो बुक है या जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड बुक है उस पर चले जाएंगे। एनाटॉमी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो स्टैंडर्ड बुक होता है वो सभी क्या बोलते हैं, ग्रेज एनाटॉमी बोलता है। जो आपका स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम ओरिएंटेड बुक बोले तो उसमें आपका जो सब कुछ कंप्लीट कवर अप कर देता है। उसमें बीडी चौरसिया होता है, मैक्सिमम बच्चे बीडी चौरसिया फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे विश्राम सिंह फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि आप ग्रेज एनाटॉमी को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटा बुक है, देखकर भी आपको परेशान कर देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आप फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। आप बात करते हैं बीडी चौरसिया की और विश्राम सिंह की। तो बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह में क्या है, बीडी चौरसिया को मैंने फॉलो किया था तो उसमें क्या होता था कि उसमें ग्रॉस एनाटॉमी कंप्लीट अच्छे से दिया हुआ रहता था। अगर मैं बीडी चौरसिया को फॉलो करता था तो उसमें क्या होता था कि ऑस्टियोलॉजी भी कवर अप हो जाता था, हिस्टोलॉजी का डायग्राम भी दिया हुआ रहता था, हिस्टोलॉजी का 2-3 पॉइंट जो नीचे दिया हुआ रहता था, ताकि आप हिस्टोलॉजी को अगर कोई क्वेश्चन सेमेस्टर में या यूनिवर्सिटी में देता है तो हिस्टोलॉजी को भी आप उसी से लिख पाते हैं। ठीक है, स्लाइड का भी उसमें डायग्राम दिया हुआ रहता था तो उससे हो जाता था। ऑस्टियोलॉजी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में दे दिया जाता था ताकि आप ऑस्टियो को पढ़ ले, जो भी बोन है उससे पढ़ ले और उससे हो जाता था। ठीक है, कवर अप कर लेता था। वहाँ पर एम्ब्रायो की बात होती थी, तो जहाँ पर मैक्सिमम आपका ग्रॉस एनाटॉमी वाला बात है, जहाँ पर आपको विसरा के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर भी वो एम्ब्रायो से रिलेट करके थोड़ा बहुत दे देता था कंटेंट, ताकि बच्चे रिलेट कर ले और यहीं पे पढ़ ले। ठीक है, लेकिन जो आपको विस्तार से पढ़ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है एम्ब्रायोलॉजी, तो एम्ब्रायोलॉजी आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती थी जहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ना होता था, तो एम्ब्रायोलॉजिकल कुछ कुछ वहाँ पे बीडी चौरसिया में भी दे दिया रहता था। ठीक है, तो बीडी चौरसिया एक अच्छा बुक है, स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, ईजी लैंग्वेज में है, कलरफुल बुक है, डायग्राम भी थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है, प्रॉपर वे में दिया हुआ है, तो उससे हो जाता था। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल केस की बात करें तो क्लिनिकल केस भी बीडी चौरसिया में अच्छे से दिया हुआ रहता था, रीजन बेस्ड दिया हुआ रहता था, क्वेश्चन ओरिएंटेड करके दिया हुआ रहता था। उसके बाद वहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स में दिए हुए रहते थे जिससे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, आपको फैक्ट टू रिमेंबर पॉइंट दिया हुआ रहता था, अच्छे अच्छे लाइन को चूज करके एक बॉक्स में दे दिया जाता था, तो आप उसको कर लो। ठीक है, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज होता था उसमें शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन टाइप के दिए हुए रहते थे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका उस चैप्टर से क्या बन सकता था वो दिया हुआ रहता था। उसके बाद वाइवा वॉइस क्वेश्चन दिया हुआ रहता था कि आपका वाइवा से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हैं वो दिया हुआ रहता था। तो ये सब बीडी चौरसिया का एक अच्छा पॉइंट था जो आपको अगर आप बीडी चौरसिया फॉलो करते हैं तो उससे इतना चीज़ कवर अप हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक जो कि ग्रेज एनाटॉमी है उससे आप इतना
कुछ को कवर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसमें ग्रॉस एनाटॉमी को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। विश्राम सिंह में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, बीडी जोरसिया के कंपेरिजन में ही दिया हुआ है, उसमें भी स्टूडेंट फ्रेंडली दिया हुआ है, क्लिनिकल केस भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन बीडी जोरसिया में क्लिनिकल केस ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज का भी बात करें तो बीडी जोरसिया में शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी निकाल कर दे दिया है, वाइवा वॉइस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो कि विश्राम सिंह में वाइवा वॉइस क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो इम्ब्रायो की। तो इम्ब्रायो के लिए क्या करना है, आप प्रॉपर इंद्रवीर सिंह या लिंगमैन बुक की फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ को पढ़ना है, ठीक है। आप क्या करो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का नोट्स को प्रिंट आउट करा लो, या जिसका आप लेक्चर देख रहे हो प्रॉपर वे में लेक्चर देख लो, उसका नोट्स बना लो और इम्ब्रायोलॉजी को उसी से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा डीप दिया हुआ रहता है बुक में, तो आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएंगे इम्ब्रायोलॉजी को, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रॉस भी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी सबको भी टाइम देना है, तो उतना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करो, आप नोट्स बना लो या प्रिंट आउट करा लो और उसी से इम्ब्रायोलॉजी को रिवीजन कर लो, ठीक है। जब आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, सेमेस्टर बहुत नजदीक है, आपके पास 1-2 सप्ताह का टाइम है, तो आप उस टाइम एनाटॉमी को कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि एनाटॉमी में आप नोट्स प्रॉपर बना लो, ताकि आप रिवीजन करने टाइम बहुत आसानी होता है। डायग्राम बेस्ड बना लिया करो, डायग्राम ओरिएंटेड नोट्स बना लिया करो, ताकि डायग्राम का भी आप प्रैक्टिस करके चले जाएं तो आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो एनाटॉमी में ऐसे कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करो, सेलेक्टिव एनाटॉमी का बुक जो आता है, सेलेक्टिव एनाटॉमी का बुक ले लो और उससे आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। बीडी जोरसिया को भी फॉलो करोगे तो उससे भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें ग्रॉस दिया हुआ है, तो क्या छांटना है क्या पढ़ना है वो आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसके लिए आपको सीनियर के पास जाना पड़ेगा, सीनियर से थोड़ा बहुत गाइड लेना पड़ेगा, सीनियर के कंटेक्ट में रहना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट्स सब टिक लगाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग बीडी जोरसिया सबसे आपको विश्राम सिंह सबसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला प्रायोरिटी रखना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है, ठीक है। एक्सटेंशन डिस्टिंक्शन का बात करना है, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो उसके लिए आपको सीनियर के टच में रहना पड़ेगा और जो बताया हूँ मैं उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनाटॉमी इससे हो जाएगा। बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में 3 बुक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक पहला बुक होता है जो कि वासुदेवन है, दूसरा सत्यनारायण बुक है, तीसरा जो है एक एग्जाम ओरिएंटेड है जो कि बहुत शॉर्ट नोट्स टाइप में दिया हुआ है। आप एग्जाम के टाइम अगर उसको फॉलो अप करते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा से चला जाता है। बाकी अगर आपके पास टाइम है, स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री को भी, तो आप वासुदेवन सत्यनारायण, अब इस दोनों में कंपैरिजन करना है। तो मैं जो फॉलो किया था वो था वासुदेवन, और वासुदेवन में क्या जो आपके लिए फेवर में स्टूडेंट फ्रेंडली क्या है, तो उसमें जो है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में कंटेंट आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। चार्ट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है, चार्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड में मतलब डायग्राम बेस्ड या चार्ट बेस्ड बनाना पड़ेगा, पॉइंट बेस्ड बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपको वासुदेवन में खुद से तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास सेल्फ स्टडी करने का ज़्यादा टाइम है, आप सेल्फ स्टडी करने में ज़्यादा अच्छे हो, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए वासुदेवन पढ़ो। वासुदेवन बायोकेमिस्ट्री के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये वासुदेवन स्टैंडर्ड बुक भी है और आप अगर अच्छे से टाइम दे पाते हो तो वासुदेवन को फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्या आपको लिखने के लिए पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, पॉइंट बनाना पड़ेगा खुद से, लेकिन कॉन्सेप्ट बना देता है, नॉलेज दे देता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन और MCQ बहुत सफिशिएंट दिया हुआ है एक्सरसाइज के लास्ट में, तो उससे वासुदेवन में हो जाता है, ठीक है। MCQ सत्यनारायण में कम दिया हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कुछ सत्यनारायण में भी दिया हुआ है। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन के लिए आपको कंटेंट कम मिलेगा। अगर मान लो कभी यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा शॉर्ट नोट्स पूछ देता है जिसमें सत्यनारायण में 2-3 लाइन दिया हुआ है और वासुदेवन में 10 लाइन दिया हुआ है, बॉक्स बना के दिया हुआ है, तो आप कंटेंट जब तक आपके पास रहेगा नहीं अवेलेबल, तब तक आप कैसे शॉर्ट नोट्स को आंसर भी बना पाओगे, तो वो प्रॉब्लम सत्यनारायण में हो जाता है। स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम ओरिएंटेड जो है सत्यनारायण बुक माना जाता है। इजी लैंग्वेज भी दिया हुआ है, थोड़ा सा चार्ट बेसिस भी दिया हुआ है, डायग्राम बेसिस भी दिया हुआ है, तो सत्यनारायण में वो एक एडवांटेज है। क्लिनिकल केस की बात करें तो क्लिनिकल केस के लिए आप मैक्सिमम जो है वासुदेवन को फॉलो करो। वासुदेवन में क्लिनिकल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, क्लिनिकल का पॉइंट भी अच्छे से दिया हुआ है, एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बेसिस पर दिया हुआ है, तो क्लिनिकल समझने में आसानी होगी, जो कि सत्यनारायण में नहीं दिया हुआ है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप बात करो तो लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म आप सत्यनारायण से पढ़ लो, उसमें लैंग्वेज आसान दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल की बात करें, मिसलेनियस की चैप्टर की बात करें तो आप वासुदेवन से उससे पढ़ लो। अगर आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हो तो वासुदेवन फॉलो करो। अगर आप प्रॉपर सटीक तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हो वासुदेवन, तो आप सत्यनारायण को फॉलो करो। और सत्यनारायण में जिस जैसे दिया हुआ है, जहाँ पे शॉर्ट नोट्स बहुत कम दिया हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए थोड़ा बहुत वासुदेवन या PDF से थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लो, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। बात रही एग्जाम ओरिएंटेड की, तो एग्जाम के टाइम आपके पास बहुत कम टाइम है, तो उस टाइम आप क्या करो, रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री करके एक बुक आता है जिसमें आप सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा, आपको लिखने के लिए थोड़ा सा पॉइंट भी मिल जाएगा, एग्जाम पॉइंट बेसिस पे दिया हुआ रहता है, तो कोई भी क्वेश्चन को कौन सा पॉइंट में आंसर लिखना है तो वो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। डायग्राम बेस भी मिल जाएगा और थोड़ा सा चार्ट बेसिस पर भी मिल जाएगा, जो कि रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसको भी मैंने एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत देखा था, तो मुझे आइडिया लगी थी। इतना भी नहीं हो पाता है तो मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर सर का नोट्स PDF प्रिंट आउट करा लेते हैं और उसी से एग्जाम के टाइम में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन
इससे उससे पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, तो आप बुक के थ्रू होके जाओ, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री इससे आपका। और बात करेंगे फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में भी एक स्टैंडर्ड बुक होगा, स्टूडेंट फ्रेंडली बुक होगा, एग्जाम ओरिएंटेड बुक होगा, और आपके पास समझने की कितनी कैपेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा। फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, तो उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप गलत बुक चूज कर लेते हो स्टार्टिंग में, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम होगी, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, और आप एग्जाम के टाइम में लिख नहीं पाओगे आंसर को। तो उसके बेसिस पर भी आपको पहले से ही थोड़ा सा धैर्य रखना है कि आपको कौन सा बुक पढ़ रहे हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी हो सके तो आप स्टूडेंट फ्रेंडली बुक पर शिफ्ट हो जाओ। तो इसमें अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक की, तो मैक्सिमम बच्चे इसको गाइडन एंड हॉल का जो बुक होता है उसको मैक्सिमम बच्चे स्टैंडर्ड बुक मानते हैं, लेकिन उसका कुछ डिफेक्ट जो देखो, इंटरनेशनल बुक है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज इशू होता है। पहला लैंग्वेज इशू है, दूसरा बहुत ज़्यादा पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट बेसिस में नहीं दिया हुआ है, तोड़ कर नहीं दिया हुआ है, तो क्या होता है कि बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होती है, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाते हो गाइडन में, तो गाइडन में वो एक डिफेक्ट हो जाता है। आप कंसिस्टेंसी अगर फॉलो सेल्फ स्टडी करना जानते हो तब आप गाइडन को फॉलो अप कर सकते हो, लेकिन आपकी स्टूडेंट फ्रेंडली आपको समझने में आसानी होगा किस बुक से, तो वह बुक आपके लिए मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम बच्चे जो है इंडिया में इंडियन ऑथर ही फॉलो करते हैं, तो एके जैन फॉलो करते हैं, ज्ञानोम फॉलो करते हैं, सेम्बोलिंगम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखो डिफरेंस है। गाइडन में मैंने बताया कि पैराग्राफ बेसिस है, लेटर्स जो है उसका बहुत छोटा छोटा है, तो वो प्रॉब्लम करता है। क्लिनिकल केसेस उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया हुआ है, शॉर्ट्स में दिया हुआ है, शॉर्ट टाइप में दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है समझने में भी, ठीक है। उतना ज़्यादा वो क्लिनिकल को एक्सप्लेन नहीं किया है, उसमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन दिया ही नहीं है। आप जो गाइडन में क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं दिया हुआ है, अगर आपका शॉर्ट नोट्स कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्वेश्चन भी नहीं बना के दिया एक्सरसाइज के लास्ट में, तो बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एकेजन की बात करें, मैं प्रॉपर एकेजन फॉलो किया था, कुछ चैप्टर जो है गाइडेंस से फॉलो पढ़ा था, तो उसको मैं बता देता हूँ। देखो एकेजन में क्या है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, पैराग्राफ को तोड़ कर दिया हुआ है, पॉइंट वाइज में दिया हुआ है, रीजन बेस्ड दिया हुआ है, क्लिनिकल बेस्ड दिया हुआ है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज में शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल बेसिस वाला क्वेश्चन, उसके बाद गिव रीजन वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेनेटरी बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन, ब्रीफ आंसर वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, ये सब एक्सरसाइज में वहाँ पर दिया हुआ है। एकेजन का अगर आप ज्ञानोम भी फॉलो करते हैं, सेम्बोलिंगम भी फॉलो करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा एकेजन कम से कम कर लो, उसका क्लिनिकल तो अच्छे से पढ़ ही लो, क्लिनिकल के साथ में आप जो एमसीक्यू या जो शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लास्ट में, उसको आप एक बार अच्छे से देख लो, ताकि एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको एक गाइड करूंगा कि आप कोशिश करो, अगर चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसका एक्सरसाइज का आंसर आप नोट्स में प्रॉपर वे में बना लो। अगर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ रहेगा तो आपका यूनिवर्सिटी के टाइम में, सेमेस्टर के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगा। अगर आप एकेजन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाकर चले जाते हो, पढ़कर चले जाते हो, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स ला भी लोगे, ठीक। तो एकेजन में कम से कम वो चीज़ अगर आप एक पढ़ लेते हो तो आपका फिजियोलॉजी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप चैप्टर को नहीं भी पढ़ के जा रहे हो और क्वेश्चन आंसर पढ़ के चले जा रहे हो एकेजन का, तो आपका बहुत सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजी उससे आप ऐसे कर सकते हो। ज्ञानोम में क्या दिक्कत है, ज्ञानोम भी पैराग्राफ बेसिस दिया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा उसमें कम दिया हुआ है, उसमें डायग्राम बेस्ड थोड़ा सा कम दिया हुआ है, क्लिनिकल भी दिया हुआ है, लेकिन क्लिनिकल को भी थोड़ा सा वो लेंथी तरीके से लिखा है, तो कहीं ना कहीं समझने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बात करेंगे तो एग्जाम सेम्बोलिंगम में इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, एग्जाम ओरिएंटेड दिया हुआ है, पैराग्राफ बेसिस पे दिया हुआ है। कुछ चैप्टर उससे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी करके दिया है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप एकेजन या गाइडेंस से कर लो, ठीक है। तो उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपके लिए कौन सा बुक बेहतर है, कौन सा बुक आपको एग्जाम के तरीके से तैयार कर रहा है, कौन सा बुक में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसे चूज कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स ला लो, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर जो है आपको एग्जाम में, सेमेस्टर में, यूनिवर्सिटी में मायने रखता है। आप अगर गलत बुक चूज कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। वो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड बुक, स्टूडेंट फ्रेंडली बुक समझने में आसानी होगा, वो सब मैं बता दिया हूँ कंप्लीट। इस वीडियो में आपको वो समझ में आ गया होगा कि कौन सा बुक आपको फॉलो अप करना चाहिए। अगर इतना भी नहीं होता है तो मैं प्रॉपर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को कैसे मैनेज करें उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा बेहतर परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो होप, थैंक यू सो मच।